हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द ट्यूब्स और द ब्लड वेसल्स। तो द ट्यूब्स या फिर ब्लड वेसल्स मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे बॉडी में क्या है, नेटवर्क है। काय के लिए? ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारे बॉडी में नेटवर्क है। तो उन नेटवर्क के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो कि मैं आपको ट्यूब्स बता रहा था, जिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, उस ट्यूब को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हमें दी जा रही है इस टॉपिक के बारे में। आइए देखते हैं। ये ब्लड वेसल्स होते कितने तरीके के हैं। इसमें आर्टरीज वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स वाले ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ऐसे ही करके है। तो फर्स्ट क्या लिखा है लाइन कि आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट लाइन आर्टरीज को डिफाइन कर रहा है कि आर्टरीज कौन सी वाली ट्यूब होती है। तो आर्टरीज वो वाली ट्यूब होती है या फिर वो वाली वेसल्स होती है ब्लड विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब कि ब्लड को हार्ट से अवे, मतलब अवे यानी दूर, हार्ट से अवे ले जाने वाली वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। ब्लड को हार्ट सप्लाई करता है या फिर क्या करता है, पंप पंप करता है। तो आर्टरीज वो वाली वेसल्स होते हैं जिनमें जो कि ब्लड को अवे लेके जाता है या फिर जो कि ऑर्गन्स तक सप्लाई करते हैं, वो वाले होते हैं आर्टरीज। या फिर हार्ट से ओरिजिनेटिंग, जो हार्ट से ब्लड को लेके निकल रहे हैं कहीं भी बॉडी में ले जाने के लिए, उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है। और जो हार्ट तक लेके, जो ट्यूब हार्ट तक ब्लड को लेके आती है, उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आप ये याद रखें कि वो वाली वेसल्स जो कि हार्ट से ओरिजिनेट होती है टू सप्लाई ब्लड टू ऑल द पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। ठीक है। और वेन्स आर दोज वेसल्स विच विच कलेक्ट द ब्लड इनसाइड द चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब कि वेन्स हार्ट के चैम्बर्स तक ब्लड को लेके आती हैं, उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिकर वॉल, इलास्टिक वॉल्स। ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से इमर्ज होती हैं। वो आर्टरीज हार्ट से इमर्ज होके ब्लड को लेके ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती है। इसी वजह से, क्योंकि ये हार्ट से निकलती हैं, तो उनके पास हाई मतलब कि प्रेशर उनका हाई होता है। उन वेसल्स के अंदर प्रेशर हाई होता है। इसी वजह से आर्टरीज के थिक और इलास्टिक वॉल होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज के थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होते हैं, बिकॉज दे इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट एंड दिस दे सफ़र या फिर दे अंडरगो हाई ब्लड प्रेशर। दे हैव हाई प्रेशर, इस वजह से उनके पास थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं। वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। मैंने पहले बताया कि आर्टरीज ब्लड से ओरिजिनेट होके ऑल अदर पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करता है, और वेन्स क्या करता है कि पूरे बॉडी से
पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक में सप्लाई करता है। इसे क्या करता है, एंड ब्रिंग इट बैक, ये फिर ब्लड को बैक लेके आता है हमारे पास ब्लड में, हार्ट में लेके आता है वेंस। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो इनमें थिक वॉल नहीं होती, सिंपल सी बात है। आर्टरीज में थिक वॉल इस वजह से हो रही क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो बहुत ही हाई प्रेशर में हो रहा था, और वेंस में यहाँ पे ब्लड कहीं भी सप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे हार्ट तक वेंस ब्लड लेके खुद आ रही हैं, तो इनमें थिक वॉल नहीं होता क्योंकि उनमें ब्लड हाई प्रेशर से पंप नहीं हो रहा होता है। इंस्टेड दे हैव वाल्व डेट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो, और उनके पास वाल्व होता है। तो वेंस के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये पता चलती है कि वेंस के पास वॉल्व होता है, वी फॉर वेंस और वी फॉर वॉल्व्स। तो आर्टरीज का आप कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखेंगे कि आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड दे सफर फ्रॉम हाई हाई प्रेशर, एंड वेंस में आप लिखेंगे कि दे collect the blood and bring it back to the heart, and they have valves instead. They, since they do not undergo high प्रेशर में नहीं होते हैं। और वॉल्व्स इससे होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनमें फिर बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, या फिर इंश्योर कर सके कि ब्लड फ्लो सिर्फ ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन में हो रही होती है। ऑन reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cell। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं एक ऑर्गन की, मान लो ये हमारे पास एक ऑर्गन है जिसे कि हम लीवर बोल रहे हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गन है जिसे कि हम लीवर बोल रहे हैं। लीवर एक टाइप का हमारा बिगर ऑर्गन है, नॉट बिगेस्ट बोल सकते हैं, क्यों, सोच के बोलना। His liver is the biggest organ of our body। प्लीज़ इसे आप डू इट चेक, मतलब अपने आप खुद से चेक करो। तो मान लो ये लीवर है, लीवर में हमारे पास एक ऑर्गन है, और ऑर्गन कैसे होता है, ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और टिश्यूज़ के अंदर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो एक ऑर्गन मिल के बना होता है सेल्स से, और सेल फिर आगे चल के बनाती है हमारे पास टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यूज टिश्यूज बनाती हैं, और फिर ये टिश्यूज मिलके हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक हमने ऑर्गन लिया लीवर, ठीक है, ये ऑर्गन क्या है हमारे पास लीवर, और इस ऑर्गन से पहले हम मतलब ऑर्गन में स्मॉलर पार्ट क्या होंगे हमारे पास, स्मॉलर पार्ट हमारे पास होंगे टिश्यूज होंगे, स्मॉलर पार्ट क्या होंगे, टिश्यूज हो सकते हैं, और टिश्यूज से भी स्मॉलर पार्ट हमारे, और टिश्यूज से भी स्मॉलर पार्ट हमारे पास सेल्स होते हैं। तो मतलब ये ऑर्गन तो इतना बड़ा एक ऑर्गन है, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये मान लो कि टिश्यूज बनाए, ये मैंने एक यहाँ पर मैंने एक टिश्यू बनाया, और यहाँ पर मैं एक और टिश्यू बना देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और टिश्यू बना देता हूँ, ठीक है। वन टिश्यूज यहाँ है, एक टिश्यू यहाँ है, एक
टिश्यू यहाँ है, एक टिश्यू यहाँ है, ठीक। और अब इन टिश्यूज के अंदर में, ओ हिट हो गई है तो, और अब इन टिश्यूज के अंदर में हमारे पास बहुत सारे सेल्स होंगे। ये मान लो बहुत सारे सेल्स हैं, तो मान लो अगर ब्लड वेसल भी हमारे पास इतनी ही मोटी है, तो ये पूरे ऑर्गन को जाके पूरा क्या कर देगी, सिर्फ गीला कर देगी। पूरे सेल्स या फिर टिश्यूज, पूरे सेल्स या फिर टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ये ब्लड वेसल बहुत ही स्मॉलर या फिर फाइन फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि ये छोटे से छोटे सेल, छोटे से छोटे टिश्यू तक, छोटे से छोटे टिश्यू तक पहुंच सके। इसी वजह से आर्टरीज जो डिवाइड होती हैं, एक बड़े से पाइप को हम बोल रहे हैं आर्टरी, फिर ये स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होती रहती हैं, ताकि ये फिर पूरे सेल्स और टिश्यू टिश्यूज को ब्लड सप्लाई पहुंच सके। यहाँ पे यही बात लिखी गई है, और मैंने आपको इतने 5 मिनट में या 10 मिनट में टाइम लेके मैंने ये समझाया टॉपिक कि आर्टरीज क्यों डिवाइड होती रहती हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में, ताकि टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल, मतलब पूरे इंडिविजुअल सेल तक ब्लड की सप्लाई पहुंच सके। इंडिविजुअल का मतलब हर एक सेल तक, एक एक सेल तक ब्लड की सप्लाई पहुंच सके। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैज वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और जो सबसे छोटी वाली वेसल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे छोटी वाली वेसल्स होती है, जो सबसे स्मॉलर वेसल्स होती है, उन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज की जो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स, स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिखा है, स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड, मतलब वो एक सेल इतनी मोटी होती है। कैपिलरीज क्या होती है, वन सेल जितना ये थिक होते हैं, इन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और इन्हीं कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स या फिर सराउंडिंग सेल्स होता है, क्योंकि इनके पास थिन वॉल्स होती है। एक सेल के थिकनेस के बराबर हो जाता है, तो अगर एक सेल के थिकनेस के बराबर एक आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज में बढ़ जा रही है, तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या बोलता है, द कैपिलरीज देन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स। फिर यही कैपिलरीज आगे चल के साथ में जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये फिर आगे चल के जुड़ेंगे एक साथ, तो फिर से ये इतना मोटा ट्यूब बना देंगे। लेकिन अब वो ट्यूब क्या कहलाएंगे, हमारे पास वेन्स कहलाएंगी, जो कि फिर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक बैक लेके जाएंगे। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम, मतलब ये ब्लड को अवे फ्रॉम ऑर्गन और टिश्यू से दूर लेके ये ब्लड को जाएंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मान लो एक आर्टरी है, ए भाई हाँ ये रहा, ए भाई ये हाँ ये रहा, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, ठीक है। तो ये इतनी मोटी ट्यूब है जो कि हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, इसे हम आर्टरी बोल रहे हैं। आर्टरी मैंने क्या बोला, बहुत ही छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती है कैपिलरी। फिर यही कैपिलरी आगे चल के ज्वाइन होकर हमारे पास वेन बना देती है, जो कि क्या करती है,
ब्लड को इन्हीं ऑर्गन से अवे लेके जाती है, कहाँ तक? अवे अवे लेके जाती है हमारे हार्ट तक, बैक, ब्रिंग बैक टू द हार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने? ट्यूब पढ़ लिया जी, ट्यूब यानी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हमने ये टॉपिक पढ़ा कि आर्टरीज के वॉल्स थिकर होते हैं देन द वेन्स। फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड पॉइंट विल बी वेन्स हैव वॉल्स। ठीक है, arteries originate from the heart and carry blood away from heart to all the other parts of the bodies like organs, tissues and cells. Veins collect blood from the organs, tissues and take it away from organs and goes back to the heart. ये इतनी बात आप समझिए कि, और फिर हम ये पढ़ते हैं कि आर्टरीज फाइनली डिवाइड होते होते एक स्मॉलेस्ट वेसल्स में डिवाइड होती है, जिनको कि हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो जिसका कि थिकनेस 1 सेल के बराबर होता है, और उनसे फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सराउंडिंग सेल्स और टिश्यूज में, और फिर ज्वाइन होकर वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। तो ये प्लेटलेट क्या होते हैं? फिर यहाँ पे एक बात आती है कि मेंटेनेंस का मतलब हम समझिए कि किसी चीज़ को मेंटेन करना है, बट भाई साहब यहाँ प्लेटलेट प्लेटलेट क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था, आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, चैप्टर के स्टार्टिंग होते ही, तो मतलब चैप्टर के गया ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट होते ही हमने कुछ यूं पढ़ा था, क्या? In addition, leakage wood pumping system to avoid this blood has platelets sold. ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है मुझे। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपने स्टार्टिंग में कुछ न्यू टॉपिक पढ़ा था कि हमारे ब्लड में फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इस प्लाज्मा में हमारे पास सस्पेंडेड सेल्स पाए जाते हैं, और इस प्लाज्मा में हमारे पास सस्पेंडेड सेल पाए जाते हैं। तो वो सस्पेंडेड सेल्स क्या क्या होते हैं? हमारे पास आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन विल बी प्लेटलेट्स। दीज आर द सेल्स that found in the plasma of the blood। तो ब्लड हमारा दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द सेकेंड वन विल बी थ्री टाइप्स ऑफ सेल। थ्री टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से? थ्री टाइप्स के सेल हैं। द फर्स्ट है डब्ल्यूबीसी, सेकेंड वन विल बी आरबीसी एंड थर्ड वन विल बी प्लेटलेट्स। ये सारे सेल्स। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे बॉडी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। अगर मान लो कि जो हमारे घरों में नलों तक पानी आता है, अगर उन ट्यूब में कहीं भी लीकेज हो जाता है तो क्या होता है? होता क्या है सर, कि पानी ट्यूब से बाहर निकलने लगता है, लीकेज होना स्टार्ट होता है, पानी की बौछारें उड़ना स्टार्ट होती है, जो कि गर्मी में बहुत सही लगती है और ठंडी में बहुत ही गलन देता है और हम कांप उठते हैं। ठीक, तो अगर हमारे ट्यूब में ऐसे ही अगर लीक हो जाए, हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड वेसल्स में अगर ऐसा ही लीक हो जाए तो क्या होगा? तो वहाँ भी यही काम होगा कि ब्लड
ब्लड फ्लो होके पूरे बॉडी में फैलने लगेगा, कहीं का ब्लड कहीं भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर एक ट्यूब से ब्लड फिर बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। यही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ लिख रही है कि थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। मतलब कि हमें जब चोट लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड की ट्यूब्स या फिर ब्लड की वेसल्स सारे जगह ये पाई जाती हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर वहाँ पे कोई भी ट्यूब में फट जाता है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो वही सेम कंडीशन कब होता है हमारे साथ? जब होता है कि जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, जब हम कहीं भी चोटिल हो जाते हैं। जब मान लो कि हम बचपन में छोटे रहते हैं, अगर अभी भी हम कहीं से दीवार पर से नीचे कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो छलांग लगाने में कई बार वो छलांग अच्छे से नहीं लग पाती है, हम कहीं भी नीचे रोड पे मिट्टी पे गिर जाते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी छिल जाता है कहीं भी, और वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही है? इंटरेस्ट आ रहा है? अब सुनो। तो हम जब स्टार्ट इंजर्ड होते हैं तो हमारे बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। और क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट होता है, याद कि उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, हमारे पास लॉस ऑफ ब्लड होना स्टार्ट होता है। लेकिन इसी लॉस ऑफ ब्लड को मिनिमाइज करने के लिए हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी के सिस्टम में, हमारे बॉडी के पास एक सिस्टम होता है जो इस ब्लड लॉस को मिनिमाइज करता है, यानी मिनिमम कर देता है। मिनिमम यानी कम करता है। इन एडिशन लीकेज वुड पंपिंग सिस्टम, आई थिंक ये अधूरा है। चलो कोई नहीं, अगर ये अधूरा भी होगा ना, एक बार आप एनसीईआरटी अगर लेके बैठे हो तो मैच करना है यार। ये लाइंस मैच कर रही हैं। चलो तभी मैं एक स्टोरी पे वापस आता हूँ कि आप दीवार पे चढ़े, दीवार से जब छलांग लगाई तो आप इंजर्ड हो गए, आपका खून लॉस होने लगा, ब्लड लॉस होने लगा, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीडिंग हो रहा है। और उस ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि इस लीकेज को रोकता है। और इसको मतलब कि ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे ब्लड में ही हमारे ब्लड में ही देखो क्या खूबसूरती क्या है, हमारे ब्लड में ही ऐसे सेल्स होते हैं जिनको कि मैंने क्या बोला था, प्लेटलेट सेल। प्लेटलेट सेल प्लेट बना देते हैं, वहाँ पे आके क्या बना देते हैं? दीवार बना देते हैं। जहाँ फटा वहाँ पे आके सीमेंट लगा देंगे। प्लेटलेट सेल जहाँ फटा वहाँ पे आके टेप लगा देंगे। नाम याद कर लो, क्या है? प्लेटलेट। तो वो यहाँ पे जाके प्लेटिंग कर देंगे, ये वाले सेल वहाँ पे जाके टेप लगा देंगे, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो कि पूरे बॉडी मतलब कि हमारे ब्लड के ही अंदर प्लेटलेट्स सेल पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। एंड प्लग एंड प्लग करते हैं इस लीकेज को। एंड तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लग का मतलब क्या हुआ? प्लग का मतलब क्या हुआ?
तो plug these leakage by helping to clot the blood को क्लॉट कर देते हैं ये प्लेटलेट्स। इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, इसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो होता क्या है ना, मान लो कि मैं तुम्हें अगर एक डायग्राम बताऊं, ये हमारे पास ट्यूब है और इतनी बड़ी ट्यूब है और यहाँ से ये ट्यूब फट गई, ठीक है। तो सॉरी, और मान लो ये ट्यूब यहाँ से फट गई और यहाँ से ये फटने के बाद हमारे ब्लड में ही कुछ सेल्स घूमते हैं जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्लेटलेट्स। ये मैं इनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये प्लेटलेट जाके जहाँ पे भी रप्चर या फिर लीकेज होता है वहाँ पे एक क्लॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्लॉट बना देते हैं। ये यहाँ पे जाके फिक्स हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। इनको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि ये इस लीकेज पे जाके प्लगिंग का काम करते हैं। प्लगिंग का काम करते हैं ये प्लेटलेट, और प्लग बनाते से ही ये लीकेज कम कर देते हैं और इसे हम बोलते हैं क्लॉट ऑफ ब्लड। और इसे हम बोलते हैं क्लॉट ऑफ ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ, और ये इंजरी से फिर ब्लड लॉस बंद हो जाता है। तो आपको कहीं भी चोट लगता है तो आपका ब्लड लॉस कैसे रुकता है? प्लेटलेट्स से रुकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स उस इंजरी की जगह पे क्लॉटिंग बना देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हम पढ़ते हैं लिम्फ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे बॉडी में एक और टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो होता है ब्लड, और एक होता है हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिम्फ। लिम्फ भी वही काम करता है जो कि ब्लड करता है। लिम्फ भी वही काम करता है जो कि ब्लड करता है। ये भी क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करेगा। ठीक है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कि हम लिम्फ बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे आप एक और नाम से बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड भी इसे हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ये आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। थ्रो the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins, and the blood cells escape into the intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or the lymph। तो मैं अगर इस स्टोरी को बताऊं तो कितने पैसे दोगे मुझे? सच से बताना, कितने पैसे दोगे अगर मैं इस स्टोरी को तुम्हें बताऊं कि लिम्फ क्यों बोले हैं और
टिश्यू फ्लूइड हम क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, मैं बताऊं, ठीक है, मिल जा भाई हाइलाइटर ब्रो, हाइलाइटर ब्रो, हाइलाइटर। ये भी यार गुम हो जाता है। मैं एक पहले स्क्रीन लेता हूँ। चलो, ये रही है मेरे पास वाइट स्क्रीन। यहाँ पे मैं जब एनसीईआरटी की लाइन रीड कर रहा था या फिर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मुझे 4-5 ऐसे ऐसे वर्ड्स दिखे जिसका मतलब आपको जानना बहुत ही महत्वदायकी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, समझना पड़ेगा। तो वो वर्ड्स क्या है, मैं मुंह से बोलूँगा, समझ आए तो ठीक, नहीं तो जब मैं फिर से उस वाले स्लाइड पे लौटूंगा तो आपको वो फिर से देखने को मिलेगा। तो मान लो कि, हाँ, कैसे मैं, तुम मान जाओगे? क्यों, मान जाओगे कि नहीं? मान लो ये यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है आर्टरीज। आर्टरीज बाबा, आर्टरीज। आर्टरीज बाबा डिवाइड होते हैं हमारे पास यूं। आर्टरीज बाबा हमारे पास डिवाइड हुए यूं, ठीक है। और ये कुछ मतलब यहाँ से ये डिवाइडिंग पार्ट इनकी चलती रही, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, ठीक है। तो आर्टरीज यहाँ से डिवाइड हुए और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है डिवीजन का, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी बोल रहे हैं। और फिर यही कैपिलरी आगे चल के हमारे पास वेन बनाती है। तो यहाँ पे ये कैपिलरीज में इसलिए डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सेल या फिर टिश्यूज़ को ये ब्लड सप्लाई दे सके, इसी वजह से ये यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ द आर्टरीज में डिवाइड हो रहे हैं। और ये आगे चल के फिर यही कैपिलरीज ज्वाइन हो करके हमारे पास वेन्स का निर्माण करेंगे, हमारे पास वेन्स वाली नली का निर्माण करेंगे, जो कि ऑर्गन्स या टिश्यूज से ब्लड को अवे लेके जा रही हैं। तो क्या होगा, ये जब कैपिलरीज जब डिवाइड होती हैं तो इनके पास कुछ होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स। तो मैं पोर्स को दिखाता हूँ इन ब्लैक। यार ये ब्लैक आ ही नहीं रहा। तो ये मान लो एक पोर, दो पोर, तीन पोर, पोर यानी छेद, यानी होल्स, ठीक है। तो इन सब पोर्स में, और यहाँ पे हमारे पास सेल्स भी हैं। मैं सेल्स भी बताऊं? चलो सेल्स भी बता देता हूँ, एक दो ग्रीन सेल्स बता देता हूँ। ये मेरे पास सेल्स हैं, ठीक है। ये पूरा इधर सेल्स हैं जिनको कि ये कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो क्या होता है, ये जो कैपिलरीज के ऊपर मैंने ब्लैक ब्लैक पोर्स बनाया है, इन पोर्स से कई बार ये वैस कैपिलरीज तो सप्लाई कर रही हैं, ये सेल तक खाना तो पहुंचा ही रही हैं, लेकिन इन जो पोर्स दिख रहे हैं ना, जो ये पोर्स हैं, इन पोर्स से हमारे पास कई बार कुछ अमाउंट ऑफ खाना लीक आउट हो जाता है बाहर की तरफ, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर फूड मटेरियल हो या फिर बहुत सारे ब्लड में पाए जाने वाले मटेरियल भी लीक आउट कर सकते हैं, और वो लीक आउट करके सेल्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं। मान लो ये एक सेल है, ये मान लो दूसरा सेल है, ये मान लो तीसरा सेल है, ये मान लो चौथा सेल है, ये मान लो पांचवा सेल है। और मैं लिम्फ को दिखा रहा हूँ इन येलो कलर। और मान लो लिम्फ इनके बीच में आके ये पूरा इकट्ठा हो गया, ठीक है। लिम्फ ये इनके बीच में आके इकट्ठा
हो गया या फिर जमा हो गया या फिर कलेक्ट हो गया। लिम्फ नहीं, मतलब इन कैपिलरीज के पास होता है पोर्स। इन पोर्स से हमारे पास बहुत सारे ब्लड के मटेरियल्स लीक आउट कर जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये लीक आउट करके ये सेल्स के जो बीच में स्पेस होता है उन्हें हम इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। इंटर सेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच की जगह को हम इंटर बोलते हैं। अगर दो अलग अलग सेल्स हैं तो उनके बीच को हम बोलते हैं इंटर सेलुलर। ये देखो, जैसे आपके स्कूल में भी या फिर आपके, हाँ, स्कूल में ही इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, मतलब कि एक ही स्कूल के जो हाउसेज हैं वो क्या, वहाँ पे क्या होता है, इंटर हाउस कंपटीशन, मतलब कि आपके स्कूल के ही अलग अलग हाउसेस के बीच में कंपटीशन। तो वो क्या हो गया, इंटर। और यहाँ पे हाँ, तो इंटर हाउस इंटर सेल मैच हो रहा है, तो सेल्स के बीच के स्पेस को हम इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज बोलते हैं। हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड। चमका 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 क्यों बोलते हैं इसे टिश्यू फ्लूइड, या फिर टिश्यू फ्लूइड दो वर्ड ना दे करके इसे हम लिम्फ बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। यार आगे भी चल जा। हाँ, तो यहाँ पे समझ आ गया कि इसे हम लिम्फ क्यों बोलते हैं, इसे हम टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। सिंपल समझ में आ रहा है कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स ऑफ कैपिलरीज पे। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ये आप नोट डाउन करना कि लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड के कुछ सेल्स स्केप आउट कर जाते हैं। स्केप मतलब वहाँ से भग जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं, और वो इंटरसेलर स्पेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें कि जो कि इंटरसेलर स्पेस इन टिश्यूज के बीच में आके बैठ जाते हैं। टिश्यूज के बीच की स्पेस को इंटरसेलर स्पेस, या सेल्स के बीच की स्पेस को इंटरसेलर स्पेस, या फिर टिश्यूज के बीचों बीच पाए जाते हैं, ये आके बैठ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। इसे हम इसी वजह से टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ बोल देते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। इसमें देखो, जो ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, सेम प्लाज्मा हमारे लिम्फ में भी पाया जाता है, बट कलरलेस। यहाँ पे जो लिम्फ का कोई भी कलर नहीं होता है। फिर इसे हम यहाँ पे हम एक चीज़ और बताते हैं कि लिम्फ का कलर होता है पेल येलो कलर। इसी वजह से मैंने बताया था यहाँ पे पेल येलो कलर क्या होता है, पेल येलो कलर। ठीक है। एंड कंटेन लेस प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिम्फ में थोड़ी सी लेस होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये लिम्फ ट्रेवल या फिर फ्लो करते हैं हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज या फिर वेसल्स में। ड्रेन्स का मतलब कि लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब कि वो जो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, वो उन्हें हम लिम्फ बोल रहे हैं, वो फिर लिम्फ ड्रेन हो जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं एक कैपिलरी में, जिसे कि हम अलग कैपिलरी होते हैं जिनको कि हम लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते हैं। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस से वो फिर चले जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर जाके वो कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल। फिर वो लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होके एक लार्ज लिम्फ का वेसल का फॉर्मेशन करते हैं, डेट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। और वो फाइनली जाके वेन से मिलती हैं, ना कि आर्टरी से मिलती हैं। क्यों, क्यों जाके वो डायरेक्ट वेन्स में ही मिल जाती हैं, आर्टरी में क्यों जाके नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा है, प्रोटीन है, और कुछ कुछ सेल्स है।
तो जब इनके पास भी मतलब कुल मिला के खाना ही है, तो अगर सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, फिर ब्लड में खाना नहीं है, अगर सेल भूखे हैं, तो ये लिम्फ से खाना ले लेते हैं। तो लिम्फ लिम्फ से जब खाना ले लेंगे तो इनके पास क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो वेस्ट मटेरियल को फिर आर्टरी में जाके थोड़ा ना डालेंगे, वो जाके सीधे सीधे वेन से जुड़ जाते हैं, ताकि फिर वेन उस चीज़ को लेके चले जाए हार्ट के पास, हार्ट में फिर उसका ऑक्सीजनेशन हो, फिर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द, और लिम्फ के अंदर डाइजेस्टेड फैट और एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है। ये कहाँ से, लिम्फ की सप्लाई हमें स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन में भी देखने को मिल जाती है। एंड ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलर स्पेस। इंट्रासेलर तो समझ, इंटरसेलर तो समझ गया, एक्स्ट्रा सेलर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इंटरसेलर स्पेस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द, देखो, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अरे वही मतलब होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल लो या फिर इंटर सेलुलर स्पेस बोल लो, सेम मतलब होता है कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्सेस ऑफ फ्लूइड अगर ड्रेन हो जाता है, तो वो फिर ब्लड में जाके वो फिर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपको लिम्फ समझ में आ गई टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो क्यों ये भी कंप्लीट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, या फिर इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँ। वैसे ये लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बड़ा हो गया है, तो क्या किया जाए, इसके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बहुत बड़ा टॉपिक है, समझने के लिए टॉपिक है। चलो यार ख़त्म करते हैं, तो सी यू ऑल इन आवर वेरी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा।